सूर्यवंशी अपने पहले मैच में सेंचुरी मारेगा। एक तो गिल को जब वो वाइस कप्तान था उसको स्क्वाड से निकाला और वर्ल्ड कप नहीं लेकर गए, ठीक है। और अभी सूर्य कुमार यादव को कप्तानी से हटा के टीम से भी हटा दिया। मेरे शॉट देख कर ना मेरे को युवराज के शॉट याद आते हैं। क्या मारता है भाई, उसका फ्लो इतना। तो पंचायत के सेकंड एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मानस को आपने पिछली बार देख लिया होगा, दीपक को आपने देख लिया होगा, मैं रोनी जी, ये पाजी हमारे परमजीत और ये हमारे हिमांशु भाई। तो दो नए मेंबर ऐड हो चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, आज हम डिस्कस करेंगे करंट टीम इंडिया की सिचुएशन क्या है। वैभव सूर्यवंशी कब खेलेगा? पिछले मैच में भी नहीं खेला। मुझे लगता है अभी और उसको विश्राम मुझे लगता है कि अब सैमसन को हमने इतने चांस दे ही दिए हैं तो ये सीरीज दे ही देना चाहिए और फाइनल कर लेना चाहिए कि हमारे ओपनर क्या रहेंगे। जब क्राइम मास्टर गोगो चाहेगा। कौन है क्राइम मास्टर गोगो? जी। मेरे को एक चीज प्रॉब्लमेटिक लगती है कि क्रिकेट के अंदर में भी ना जो ये कोच का जो रोल है वो बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई कर दिया गया, जो कि नहीं होना चाहिए। कोच का काम होना चाहिए स्ट्रेटेजी तक, और उसके बाद ऑन ग्राउंड में क्या होना है वो कप्तान के हाथ में होना चाहिए। मेरे को ये लगता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि केवल ये स्टार्टअप किया जा रहा है कि भाई उसको एक बड़ा सा क्या कहते हैं, उसको एक पर्सनालिटी बनाया जाए, इसके बाद खिलाया जाए उसको सूर्यवंशी को। देखो पर्सनालिटी तो उसकी बन चुकी है, फैन फॉलोइंग हो गई है, उसके नाम पे बिकते हैं टिकट। लेकिन मेरे को ये लगता है कि हम लोग चाहते हैं कि वो खेले, फॉर्म कंटिन्यू रखे, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इससे पहले भी हमारी एक बहुत अच्छी टीम थी तो चल रही थी, जो वर्ल्ड कप जीती थी। सबका एक पैच आता है जहां पे वो रन नहीं बना पाता, राइट। ये कंडीशंस चेंज हुई हैं इनकी बहुत समय बाद, पूरी इंडियन टीम की कंडीशंस चेंज हुई हैं। थोड़ा समय दो, सूर्यवंशी को मौका मिलेगा, लेकिन एक बार उन सबको मौका मिल जाने दो, उन सबको फॉर्म में आ जाने दो, उसके बाद। ऐसा पहले भी हुआ है। फॉर एग्जांपल ईशान किशन ने 200 बनाए और हमारे 2 साल तक नहीं टीम से बाहर कर दिया। किसने? रोहित जी ने। ये है कि नहीं? सेम पॉइंट हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था। और यहाँ पे एक पॉइंट जो रोनी जी ने बताया कि गौतम गंभीर का रोल क्या है। गौतम गंभीर का रोल मैन मैनेजमेंट तक होना चाहिए। टीम में इंटरफेरेंस ज्यादा होगी तो फिर यही होंगे। हम सूर्यवंशी को ले आएंगे, लड़का नया है, उसका माइंडसेट भी खराब होगा और उसके लिए इस पैच से निकल पाना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, इसके अंदर पता है क्या है, सूर्यवंशी को लाने के लिए अंपायर का तो क्या कहते हैं हाथ रहा होगा ना। अरे भाई सूर्यवंशी को लेकर ही क्यों गए थे? अंपायर कोच का नहीं। अंपायर का हाल कहा नहीं, प्रेशर इस पे मुझे मेरे हिसाब से मैं एक बात बताता हूँ, सूर्यवंशी को ले जाने का एक रीजन और भी हो सकता है। वो ये कि अभी तक आप अंडर 19 के साथ थे, अभी तक आप एक आईपीएल टीम के साथ थे, अब आप एक नेशनल सीनियर टीम के साथ में हो। उसका एनवायरनमेंट समझना, उसकी रिक्वायरमेंट समझना, फिटनेस पे काम करना। फिटनेस तो मांगता है, देखो भाई, ठीक है, रोहित शर्मा की भी उस तरह से ही रही है, लेकिन काम कराना उसने फिटनेस बना ली है, बनाई है और काम होता रहा है उसमें। तो एक उस सीनियर टीम के एनवायरनमेंट को समझना। नहीं देखिए, आईपीएल इतना अच्छा खेला है, बात उसकी नहीं है। कहानी पता है क्या है? सारी कहानी है ये जो हमारा कप्तान है ना, वो कभी उधर दे दिया, उधर का मैच इधर दे दिया। सियाने है ना सारे, इतने सियाने यही तो रहा है, यही तो उधर कर दे, बस यही चल रहा है, देश में भी यही चल रहा है। तो कहानी ये है कि जब तुम्हारा कप्तान वीक हो ना, जो रिलाय करता हो सिर्फ कोच के इनपुट्स पे, तो यही होता है। अगर श्रेयस अय्यर की कप्तानी अगर आप पंजाब किंग्स 11 पंजाब में भी देखोगे, द ब्रेन्स बिहाइंड देयर सक्सेस इज ऑलवेज रिकी पॉन्टिंग, वो श्रेयस नहीं है। हमने उसको आगे लेकर आए हैं। बट यार आप उस चीज को समझो, अगर वो स्ट्रॉन्ग कप्तान होता ना, वो सीधा कहता है मेरे को ये 10-15 बंदे खेल रहे हैं, तेरे को जो करना है कर। वो फिर गांगुली वाले माहौल में बस एक पॉइंट ऐड करूंगा, ये इतना सिंपल इसलिए नहीं है क्योंकि जो सिलेक्टर है और कोच है वो बहुत टाइटली कपल्ड है। वो चलाएगा, होगा ये कि वो भी ड्रॉप हो जाएगा, तो जो कि होता भी है। जैसे सूर्य कुमार यादव, सूर्य को ड्रॉप किया, हालांकि फॉर्म भी एक फैक्टर थी, बट आप ज्यादा अगेंस्ट जाओगे फ्लो के तो बाहर। अब यार तुम बहुत सिंपल सूर्य की फॉर्म को क्या क्वेश्चन करोगे यार? इंडिया में कब ऐसा हुआ? ये दीपक ने जो बात बोली है ना, मैं इस पर टोटली एग्री करूंगा। अभी इन्होंने दो चीजें बहुत गलत करी। एक तो गिल को जब वो वाइस कप्तान था उसको स्क्वाड से निकाला और वर्ल्ड कप नहीं लेकर गए, ठीक है। और अभी सूर्य कुमार यादव को कप्तानी से हटा के टीम से भी हटा दिया। तो जो सीनियर मेंबर्स के अंदर में जो मैसेज गया ना, वो मैसेज बहुत ही भयंकर गया। और ये सिर्फ सीनियर मेंबर्स में नहीं, सब में गया। मुझे लगता है सब इनसिक्योर हो चुके हैं कि यार हम कितना भी अच्छा खेल लें, हम कप्तान भी बन जाएं,
यहाँ इस टीम के अंदर में कोई श्योरिटी नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता और है। ये गलती गौतम गंभीर और सिलेक्टरों की है, तो उनको ये समझना होगा आप सपोर्ट करने के लिए हो, आप टीम चलाने के लिए नहीं हो, टीम आपका कप्तान ही देखो चलाएगा। 2023 का वर्ल्ड कप से पहले अगर याद करो ना, ऑस्ट्रेलिया वाजंट परफॉर्मिंग वेल, बहुत खराब परफॉर्मेंस रहा था ऑस्ट्रेलिया का। और हुआ क्या था, उन्होंने अपनी टीम नहीं बदली, उन्होंने कहा ये मेरे प्लेयर हैं, यही रहेंगे, फॉर्म इस टेम्परेरी आएगी जाएगी, कुछ नहीं फर्क पड़ता। वो उन्होंने उस टीम के साथ स्टिक करा और ब्लडी दे वॉन द वर्ल्ड कप। और इंडिया जिस फॉर्म में चल रही थी, किसी में हिम्मत नहीं थी उस समय इंडिया को हराने की। इंडिया एक एक मैच में 500 रन ठोकने पे आई हुई थी उस समय। मतलब वो तो ऐसा चल रहा था कि किस्मत होती थी यार, सामने वो ठीक वालों है, देख, मेरे को पता है क्या लग रहा है, तो मेरे वो जो कॉन्टिन्यूटी है ना point ये टीम है, की, वो तो point ये तुमने है। तोड़ ही दी है। पॉइंट ये है आज क्वेश्चन ये है कि एक तो जमी जमाई टीम जिसने आपको वर्ल्ड कप जिताया, और एक तरफ वो इकलौता बच्चा जो बॉय वंडर है भाई, हर बंदा उसको खेलता हुआ देखना चाहता है और हर बंदा ये देखना चाहता है कि वो करेगा क्या जो इंटरनेशनल मैच में आएगा। और मेरा यहाँ पर एक प्रिडिक्शन है, मैं यहाँ एक प्रिडिक्शन देता हूँ, सूर्यवंशी अपने पहले मैच में सेंचुरी मारेगा। एक तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज गया सीनियर टीम मेंबर्स को भी हाँ। कि भाई एक जो हम बोल रहे थे कि आज इस समय इंडिया की 3 टीम एक साथ खेल सकती हैं, हाँ। ठीक है, खेलनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वी आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस। कंफ्यूजन हो गया अभी इस समय सिलेक्टर्स में, कोच में, ठीक है, उसके ऊपर से एक मीडिया की वकालत अलग चलती है। सूर्यवंशी को खिलाओ, पर ऐसा मत करो गुड कैच। कि लड़के का माइंडसेट खराब हो जाए। देखो जो कि इस देखो टीम में होने के सबसे नहीं बहुत नहीं ज्यादा chances हैं। दिस इज व्हाट ओके, मैं बस ये चाहता हूँ कि this लड़के is को बचा what- के रखो, वो ना one in the- लड़के को बचा के रखो, लेकिन ये भी एक बिल्कुल उसका लेकिन देखो- माइंडसेट सही रखना भी जिम्मेदारी है। उसका बैकलिफ्ट मैं नहीं मानता इस बात को, मैं इसलिए नहीं मानता क्योंकि ना यही मौके हैं जब आप मेंटली स्ट्रांग बनते हो, व्हेन यू शट आउट द आउटसाइड नॉइज। व्हाट हैपेंड विद संजू सैमसन है, वो नहीं चल रहा था, he had shut himself out from the outside noise, and what he did in the World Cup, 3 bloody great games which got India the trophy, कितना इंटरनेशनल क्रिकेट right? अब इस बच्चे को यही समय है बचपन से ही नर्चर करने का। ऐसा नहीं हो सकता ना, आपको एक धीरे धीरे उस पर मुझे लगता है एक इंडिया ने जो बहुत बड़ा चांस मिस करा ना, वो आयरलैंड में मिस करा है। सेकंड मैच बहुत में सही है, आयरलैंड ने बहुत बहुत सही है, बहुत सही है, बड़ा chance miss उसको एक मौका जरूर देना वहाँ चाहिए था देना चाहिए। आयरलैंड में। और अभी इंग्लैंड में ना वही कैच 22 सिचुएशन हो गई है इंडिया के साथ कि उसको खिलाएं या ना खिलाएं, टीम का कॉम्बिनेशन चेंज करें या ना करें। थे कि उसके लिए एक्सपीरियंस कुछ नया एक्सपीरियंस होता। सॉरी सॉरी शो चल रहा है, कह रहा कि मतलब क्या साला शो मेरे को चल रहा है? बोलने नहीं दे। इन बोले मेरे यार, जैसे बंदे मैं को कैसे जाऊंगा बोलने यार नहीं दे तेरे रहे को? हाँ पाजी बोलो। और मेरे को लगता है ये भी आ जाना चाहिए। आज बैठो बैठो, मेरा एक ही काम है। और इसी बात में शेयर, सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन। ये हमारे मनीष भाई ने MKB 103 इन द हाउस। अच्छा एक चीज बताओ, नहीं मेरे एक चीज बताओ, संजू सैमसन का फिर क्या होगा, मतलब क्या होता है, आपको उसको रखना चाहिए? संजू कि इसको सैमसन अभी टीम में बाहर- रहेगा। सूर्यवंशी के साथ एक प्रॉब्लम हो रहा है, सूर्यवंशी के आने से एक लेफ्टी और आ जाता है, तो संजू सैमसन की एक यूनिक पोजीशन यहाँ पर ये है कि वो राइटी है। जो टीम से Problem जाना बहुत चाहिए बड़ी ना, बात वो ये है भी है। तिलक और वर्मा। अगर आप टॉप में वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक दोनों दे दोगे ना, तो आपका 2 हिटर है, कोई एक इनिंग बनाने वाला स्टेबल बैट्समैन नहीं है। ठीक है, आपने मिडिल ऑर्डर में स्टेबल के लिए श्रेयस अय्यर है, तुम उसको मिडिल ऑर्डर में खिलाओ तिलक वर्मा की जगह पे। और तुमको अगर एक एक्सप्लोसिव बैट्समैन टॉप में चाहिए भाई, 70% ऑफ द गेम्स चेंज हो सकते हैं अगर तुमने पहले 6 ओवर में 70, 80, 90 रन ठोक दिए। अभिषेक और सूर्यवंशी को कुछ मैच देने चाहिए और देखना चाहिए कि ये जोड़ी क्या करती है, बिकॉज दिस विल बी वन ऑफ द मोस्ट यूनिक एंड एक्सप्लोसिव जोड़ी। तो फिर कॉम्बिनेशन दोनों आराम से खेल नहीं सकते, दोनों ठीक मार है के ना। खेलना चाहते हैं। संजू सैमसन को उतारो 1 डाउन पे, ईशान किशन को उतारो 2 डाउन पे, 3 डाउन पे 3 श्रेयस। डाउन पे आए श्रेयस अय्यर। संजू सैमसन आप उतार सकते हो सेकंड डाउन पे, थर्ड डाउन पे श्रेयस जा सकता है, बट आप ईशान किशन का अगर चेंज करोगे ना, वहां पे उसको दिक्कत आएगी। मतलब तू ये कह रहा है कि पहली 3 पोजीशन लेफ्टी की दे दे, लेफ्टी। दे सकते हो स्टार्टिंग के लिए, ये बहुत यूनिक हो जाएगा, बहुत यूनिक हो जब जाएगा। आप चूज कर ही रहे हो तो फिर एक बार ये भी देख लो। देखो ये यूनिक हो जाएगा ना, बट बहुत सारी सिचुएशन में ना काम भी आएगा। हम्म। किसी टीम ने ऐसे फेस नहीं करा होगा कि भाई लेफ्टी से ऊपर से लेके नीचे तक सिर्फ लेफ्टी के लेफ्टी आते हैं। बट यहाँ पे संजू सैमसन को एक कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा जो उसकी कि तू batting टीम में से lack- मत निकल, जो बैटिंग तेरे में को टीम से नहीं निकालेंगे, उसको एकदम नहीं, क्लियर करके चलो। अब उसके दिमाग में क्या है, उसको क्या मैनेजमेंट क्या बोल रही है, अब ये हम लोग को तो नहीं पता, बट दिक्कत मुझे ये है ऐसा कि- लग रहा है कि संजू सैमसन को बैक किया जा रहा है और सूर्यवंशी को सिर्फ दिखाया जा रहा है। सैमसन ने वर्ल्ड कप जिताया भाई, नहीं, बैक तो किया जाएगा बैक करना ही पड़ेगा, करना बट तो पड़ेगा कहीं ना ही। कहीं उसके दिमाग में बैक ऑफ माइंड, बैक भी तो नहीं करा। उसको बैक ऑफ माइंड में ये तो चल रहा है ना कि यार इतने सारे ये लोग ओपनर ही लाते जा रहे हैं, कोई मिडिल बैट्समैन नहीं ला रहा है, कोई क्या कहते हैं ऑलराउंडर नहीं ला रहा है। ऑलराउंडर अभी तुम्हारे वही तो चल रहा है, भाई ऑलराउंडर ठीक है। की जो नौटंकी चल रही है ना, ये टीम शेड में, के खिला रहे हैं। इसके बस चला ना 11 ऑलराउंडर खिलाए, विकेट कीपिंग भी 2-2 ओवर करके करवाए सबसे। आपने हार्दिक पांडे को हटा दिया, चलो ठीक है, वो 50-50 के लिए देखो हार्दिक पांड्या का तो एटीट्यूड प्रॉब्लम बहुत तगड़ा है। यार एटीट्यूड प्रॉब्लम देखो सबके साथ होता है भाई, सौरव गांगुली साथ Right. नहीं था क्या?
बट ऐसा नहीं था कि मतलब आप कुछ भी ना करो। बीच में ले आया। सौरभ गांगुली ने भाई पूरी पूरी इंडिया की टीम कपिल देव को ले लो फिर। हाँ नहीं तो सौरभ गांगुली को कह रहे तुम 15 साल पहले चले गए। भाई 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 यूरो भाई 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 अरे मेरी बात सुन लो। अरे तुम अरे लाला लाला रुको भाई, लाला सुनो सुनो, प्रेम से बाहर तो मत जाओ ना भाई। ये भाई मेरी बात सुनो, यूरो हार्दिक पांड्या और ये सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली ने भाई इंडिया क्रिकेट टीम को एटीट्यूड दिया खेलने का कि होता क्या है, और वो किलर इंस्टिंक्ट दिया। एटीट्यूड को अगर थोड़ा नजरअंदाज किया जाए तो बहुत बहुत सारे यूनिक प्लेयर अपने पास है। विराट कोहली था, विराट कोहली को भी भारी करा है यार विराट कोहली एज ए कैप्टन नहीं चला, बिकॉज अब तेंदुलकर भी एज ए कैप्टन, तेंदुलकर एज ए कैप्टन नहीं चला यार, राहुल द्रविड़ एज ए कैप्टन नहीं चला, राहुल द्रविड़ एज ए कैप्टन नहीं चला। हर अच्छा प्लेयर अच्छा कैप्टन नहीं होता, हर अच्छा प्लेयर अच्छा कैप्टन नहीं जैसे होता। हमारी टीम में है, हमारी टीम ठीक है। ये कैप्टन इसलिए अच्छा है क्योंकि ये प्लेयर बुरा है। साले 100 विकेटें होने वाली है मेरी, दिमाग मत खराब कर। साले एक मिनट भाई भाई टॉप रन स्कोरर था टीम का नाम ही चेंज कर दिया था कि हटा दो। भाई ये सौरभ गांगुली से सीधा उठकर मेरे पे कैसे बात आ गई है? उसके बाद 5 मैच हारे। हाँ उसके बाद 5 मैच और है। साले पिछले 2 मैच जीते भी तो हैं। 2 मैच वो जीत गया। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, अभी नेक्स्ट आते हैं। मुझे लगता है दुबे के बारे में बात करनी चाहिए। दुबे के बारे में बहुत कम बात होती है भाई। दुबे हैज बीन द मोस्ट कंसिस्टेंट एंड मोर डिपेंडेबल प्लेयर। दुबे के साथ पता है 2 चीजों का फायदा हमें मिल गया। एक तो बॉलिंग एडवांटेज ऑन इंग्लिश ट्रैक्स, यूरोपियन ट्रैक्स। एक तो ये एडवांटेज तो हमें मिला, सेम हर्षित राणा के साथ भी हमें वही एडवांटेज मिला हमें। और दुबे का दूसरा एडवांटेज मिला, भाई देहाती है भाई, बंदा मारता है ना स्टेडियम के बाहर ही मारता है भाई। मेरे को युवराज के शॉट याद आते हैं, क्या मारता है यार भाई। उसका फ्लो इतना प्यारा फ्लो है, इतना प्यारा फ्लो है। उसकी बैटिंग देखने को मजा आता है। बिल्कुल भाई अब बहुत कम ऐसे बैट्समैन रह गए इंडिया की टीम में जिसकी बैटिंग देखने में मजा आता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दुबे सूर्यवंशी बहुत एक है, उसके बाद मेरे को लगता है दुबे है जिसकी बैटिंग देखने में और मजा उसके आता बारे में है। बहुत कम बात होती है भाई, बहुत अंडररेटेड है। अच्छा है, मैं आपको बता रहा हूँ जितना अंडररेटेड रहेगा, जितनी कम बात करोगे ना उतना वो टीम में बचा रहेगा। आई अग्री, दुबे बहुत अंडररेटेड है, उसकी बैटिंग बहुत तगड़ी है और वो जहां आके रन बनाता है बहुत मुश्किल होता है। पर उसे अपनी बॉलिंग पे काम करना है थोड़ा, जो भी कर रहा है वो जितना बढ़िया आयरलैंड में खेल कर जिस आया है, फॉर्म के क्या साथ जान अभी वो हो गया है, उसकी, हाँ। जिस फॉर्म के साथ अभी वो है वो उसे कंटिन्यू करनी है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ चलो मैं इंग्लैंड में अच्छा कर रहा हूँ पर इंडिया में मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे कहाँ पे बॉलिंग डालनी है। मुझे एक बात ये लगती है कि दुबे की बॉलिंग को लेवरेज करना चाहिए। इंग्लैंड के उसके अंदर में, इंग्लैंड में दुबे की बॉलिंग को लेवरेज करना चाहिए। देखो दुबे वैसे भी आप लोग बोल रहे हो ना अंडररेटेड है, उसको बना रहना चाहिए। जैसे मैं इनकी बात पे एग्री हूँ, क्योंकि अगर किसी का अगर ज्यादा पीआर कर दो कभी कभी वो हैंडल नहीं हो पाता। नहीं हो पाता यार ये। मुझे लगता है T20 को ना एज डिपेंडेंट कर देना चाहिए भाई। ये बात कहीं भाई, बोले सारे यंगस्टर्स को खिलाओ, सारे यंगस्टर खिलाओ। 28 साल से ऊपर T20 में कोई जाएगा ही खेलेगा नहीं। तुम यहाँ क्योंकि परफॉर्म करोगे तो तुमको 50 और T20 एक बहुत हाई एनर्जी गेम है, वहां पर आपको बहुत हाई एनर्जी, बहुत मेरे हिसाब से ये इस सब बातचीत में नया पहलू है हाँ। कि T20 के अंदर एनी प्लेयर हु इज बिलो 28 शुड बी अ पार्ट ऑफ इंडियाज T20 टीम। हाँ 28 के ऊपर हो भाई, वो 28 के ऊपर हो, जाओ तुम जो करना करो टेस्ट के लिए भाई। फिर अपनी जो टीम बन रही है वो T20 फोकस बन रही है। अभी 50 वर्ल्ड कप आने वाला है, उसके लिए क्या फोकस्ड है आपने सभी सोचा है? यशस्वी अभी बाहर हो गए इंग्लैंड की टीम से, अच्छी बात है भाई, समझे? यशस्वी बाहर हो गए, गिल है। उनको फोकस कर रहे तो 50 ओवर पे T20 तो यशस्वी को खिलाना कहाँ है फिर? नहीं तो एक ट्राई करने में क्या आता है? अगर ट्राई ही करना तो सबको ट्राई करो ना। अरे तो वो 50 ओवर खेलने की मेंटालिटी भी तो नहीं थी उसकी। मेंटालिटी के बाद 10 ओवर में खेल यहाँ पर ना इस बात पे ना वो बात आ जाती है जो हमने पिछले एपिसोड में भी डिस्कस करी थी, इस बार भी डिस्कस करी थी, that we have too many choices. That's इतनी what I'm ज्यादा saying. You're choices. spoiled for fucking We are spoiled for fucking choices. ये बात पक्की है, ये 100% बात है। आपके पास एक से ज्यादा चॉइसेस हो तो बहुत प्रॉब्लम होती है भाई। हर्षित राणा को पिछली बार अक्षर पटेल के ऊपर भेज दिया भाई। ये नेक्स्ट टॉपिक है, ये नेक्स्ट टॉपिक है। मतलब आदिल रशीद हाँ। और बटलर हाँ। ने मिलके उसको ऐसा पोर्ट्रे करा कि कौन सा गली क्रिकेटर आ गया है जिसकी चड्डी बाहर आ गई शॉट मारने में गिरते ही। ये एग्जैक्टली सेम मिस्टेक हो रही है जो जिस चक्कर में अपना इरफान पठान का करियर खराब हुआ। यार अगर एक बैट्समैन 8वें नंबर पे आके अच्छी बैटिंग कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसको 6ठे नंबर पे उतार दोगे। इफेक्टिवली आप ये कह रहे हो जी हमारे ग्रेग चैपल है, देसी ग्रेग चैपल है वो। बिल्कुल वो भी जी से शुरू था, ये भी जी वालों में माय वे और रॉनी जी। और मेरा जी बाद में आता है, उसका जी पहले आता है, बस तुम नहीं ले लिया करो बस।
क्रिकेट एक ऐसा इमोशन है ना कि अगर वो जिता दे रहा है तो जीजी आ रहा है, जीजी का हो रहा है, और जैसे उसने क्या कहते हैं कुछ गलत डिसीजन ले लिया, एक सेकंड। अरे जीजी का हो रहा है। मैं डिसएग्री करता हूँ, उसने कुछ नहीं ऐसा जिताया जिस पे उसकी तारीफ होनी तारीफ होनी चाहिए, सीधी बात है। जितवाना था 50 ओवर वर्ल्ड कप, जितवाना चाहिए था, ऑस्ट्रेलिया का टूर वहां नहीं जीत पाए। WTC जितवाना चाहिए था, WTC में हमारी पोजीशन बढ़िया होनी चाहिए थी, उसने भाई, इतने एक सेकंड बात एक्सपेरिमेंट बताओ। करे, टेस्टिंग पता है तबाह इंडिया कर दी। इंडिया टेस्ट रैंकिंग्स में मैं कहाँ नहीं पर इस मानता समय कि वो बढ़िया कोच है। 4th नंबर पे है, और पता है कितने, बांग्लादेश नहीं टेस्ट चलता के है। ऊपर में तो यार फोकस ही नहीं है इंडिया का। गौतम गंभीर के पॉइंट पे वापस आते हैं। गौतम गंभीर को मुझे लगता है थोड़ा सा स्टेप बैक लेना चाहिए, और श्रेया हाँ वो स्टेप बैक है सही है। टीम से 300-400 किलोमीटर दूर, वो थोड़ा ज्यादा लंबा स्टेप बैक होना चाहिए उसके लिए। इतना भी उसने क्या कहते हैं कोई खराब नहीं किया है। हाँ, हो बात कुछ खराब नहीं नहीं, वो वैल्यू ऐड नहीं कर रहा क्या होता है है। ना, वैल्यू ऐड क्या है, काम करना क्रिकेट है, जो है वो खत्म एक नहीं तरह होगा। की ना चेस है। क्रिकेट कोई नॉर्मल ग्राउंड स्पोर्ट नहीं है, उसके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजी चाहिए होती है, बहुत ज्यादा गट फीलिंग चाहिए होती है। और मैं इसलिए बता सकता हूँ कि हम इतने मैच हारे हैं। जिस दिन मेरी गट फीलिंग ये बोल रही होगी ना कि परमजीत को आज ओवर देना है, तो मैं ये वाला डायलॉग जरूर याद रखूंगा। क्योंकि मैंने मुझे घर जाना है, क्योंकि मैंने कितनी बार तेरे को तब ओवर दिया जब पूरे ग्राउंड से हारता कि मत दौड़, तूने विकेट ली है। प्रेडिक्शन टाइम, सैटरडे के मैच में सूर्यवंशी को खिलाया जाएगा कि नहीं? नहीं, नाडा मेरे हिसाब से भी सैटरडे के मैच में नहीं खिलाया जाएगा।